सो आज हम करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड एग्जांपल्स। तो आपकी जो एक्सरसाइज 7.5 है उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पार्शियल फ्रैक्शन पर ही बेस्ड है। तो ये भी एक मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की। तो इससे पहले 7.1 से लेके 7.4 तक के एग्जांपल हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूं कि भाई एनसीईआरटी का मतलब आपके एग्जाम्पल्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल भी आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 के एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 11। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 तक यानी एक्सरसाइज 7.4 तक के एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो यहां पर देखिए इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो सीधी सी बात है कि भाई कोई सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, और जब सीधा फॉर्मूला नहीं होता इसीलिए तो इतनी सारी मेथड्स बनाई है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इस एग्जाम्पल को हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहली चीज क्या होती है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जरूरी होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। तो हालांकि आपको क्लियर दिख ही रहा है कि ये आपका प्रॉपर आपका फ्रैक्शन है, तो आराम से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर हमने किया लेट, यहां पर हमने ले लिया 1/x+1 और x+2। तो देखिए ऑलरेडी इस चैप्टर का वन शॉट भी अपन कवर कर चुके हैं, फॉर्मूले का वीडियो भी कवर कर चुके हैं। तो इसीलिए आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो इन एग्जांपल को अपन बिल्कुल फटाफट से करेंगे। ओके चलिए, सो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा अपना ये हो जाएगा x+1 प्लस ये हो जाएगा b/x+2। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो जब एलसीएम आप लोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल टू के दोनों तरफ सेम हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, a का मल्टीप्लाई x+2 में b का मल्टीप्लाई x+1 में करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax+2a और ये हो जाएगा bx+b। अब x के जो टर्म्स है उनको अलग कर लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a+b और कांस्टेंट हो जाएगा 2a+b। इस तरफ बचेगा सिर्फ 1 क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पहले ही कैंसिल हो चुका है। चलिए अब क्या करते हैं, इसके बाद x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a+1 है, यहाँ पर x नहीं है, मतलब a+b = 0। यहाँ से चाहो तो a की वैल्यू फाइंड कर लो या b की वैल्यू फाइंड कर लो, तो a हो जाएगा आपका -b। इसके बाद कांस्टेंट की बात करें तो 2a+b = 1, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट है 2a+b, यहां पर कांस्टेंट है 1। राइट, चलो सो ये क्या हो जाएगा अपना, a की जगह पे आप -b रख दो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का b और ये प्लस का b और ये = 1। तो ये हो जाएगा -2b + b = 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, -b = 1, यानी कि b की वैल्यू आ गई -1। ओके, सो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी +1। तो आप देख रहे हैं a और b की वैल्यू आ गई। बस अब क्या कर देना है अपने को, ये हो जाएगा 1/x+1 और x+2 है आई थिंक, राइट, x+1 x+2 राइट इक्वल टू सो 1/x+1 प्लस b की वैल्यू -1/x+2। तो अब आप ये देख रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन करके हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कि अब आराम से इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो भाई आराम से इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x+1 x+2 इक्वल टू 1/x+1 इंटीग्रेशन ये dx और प्लस माइनस माइनस dx/x+2। अब बताइए आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना। 1/x+1 log मॉडुलस x+1, 1/x+2 log मॉडुलस x+2, दैट्स इट। सो इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। ओके चलो, सो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका log मॉडुलस x+1 माइनस log मॉडुलस x+2 प्लस c। ठीक है, अब log का फॉर्मूला अपने को पता है कि log m माइनस log n log m/n। तो ये हो जाएगा log m है x+1 और n है आपका x+2 और ये मॉडुलस और ये प्लस c और ये आ गया आपका आंसर। खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला एग्जांपल है आपका ये, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन सीधा फॉर्मूला नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो देखिए आप न्यूमरेटर की डिग्री 2 है,
डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? डिवाइड करके। तो डिवाइड करते हैं, देखिए अपन क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अपन डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में चाहिए, मतलब 1 टाइम में जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 5x और जो प्लस 6 है, यानी इन दोनों का भी अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे डिवाइड करते हैं ना भाई। तो माइनस 5x का किया तो ये आ गया माइनस का 5x और प्लस का 6। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। अब ये जो 5x है ये माइनस का था प्लस का हो गया, तो ये आ गया आपका 5x। और आप देखेंगे ये माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5, राइट। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको अपन लिख लेते हैं सही तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है इसको अपन लिख सकते हैं 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 1 प्लस, ठीक है। अपन ने डिवाइड किया तो इस तरीके से अपन ने इसको लिख लिया। अब आप एक चीज देखें कि इसको अपन ने इस तरीके से चेंज कर लिया। अब देखो 1 को तो आप आराम से इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आराम से इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इसको अभी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। चलो, तो इसको थोड़ा सा और देखिए, ये 1 एज इट इज, ये प्लस एज इट इज। अब आप देखिए जब इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 में। सो ये हो जाएगा, देखो 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, राइट, ठीक है। ये तो करते आता ही अपने को। चलो, सो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक काम हुआ है अभी अपन ने पहला काम किया है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन। चलो, सो यहां पर अपन ने लिया लेट 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू, अब इसको आराम से कर सकते हैं अपन, ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको आगे सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। सो अब a का मल्टीप्लाई x माइनस 3 में, तो ये हो जाएगा ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b। बाकी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हो जाना है कैंसिल, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेके जो आएगा वही आएगा। और यहाँ बचा 5x माइनस 5। अब x वाले टर्म्स अलग कर लो, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b, ये हो जाएगा माइनस का 3a माइनस का 2b और ये 5x माइनस 5। इसके बाद क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं और कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। तो चलिए कर दीजिए। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट a प्लस b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, राइट। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है माइनस का 3a माइनस का 2b और ये माइनस का 5। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन की बात करें तो हमको चाहिए a और b की वैल्यू, राइट। सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये पहली वाली इक्वेशन में चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो या फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो। हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b, 2 5 10 और ये दूसरी जो इक्वेशन है ये अपनी रहेगी एज इट इज, ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2b से 2b गया। अब a की बात करें तो माइनस 3a प्लस 2a माइनस का a और यहाँ आ गया 5। इस तरीके से यहाँ पर अपने पास a की वैल्यू आ गई माइनस का 5, राइट। अब b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप देखें a प्लस बी इक्वल टू क्या था अपना 5, a की वैल्यू माइनस 5 प्लस b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई 10। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। चलो, सो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू क्या है 10 अपॉन x माइनस 3। तो अब आप देखें क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपन कहाँ चलेंगे, यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये 1 तो अपना है ही, साथ में इसको नहीं भूलना है। कई बार हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आंसर डायरेक्ट खत्म। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये भूल जाते हैं, अपने को इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है, इससे अपना ये आया है, ठीक। तो अब यहाँ पर अपन वैल्यू रख देंगे, तो 1 प्लस, ठीक है। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3
और ये अपना dx। ओके ठीक है, तो इसको तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ये सॉल्व कर लिया, तो वैल्यू रख देंगे, तो रख देते हैं। चलो भाई, तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक, इसको हटाते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, अब देखो अपन ने क्या किया, इसको अपन ने चेंज कर लिया इसमें, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। सो यहाँ पर अब ये है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 2, राइट। अब इसके बाद प्लस 10 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3। लीजिए, अब इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, तो कर देते हैं। 1 का क्या हो जाएगा, x माइनस 5। अब dx अपॉन x माइनस 2, तो ये हो जाएगा log x माइनस 2, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस x माइनस 2, एक मिनट, हाँ, प्लस 10 log मॉडुलस x माइनस 3 प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। दैट्स इट, आगे चलते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के पहले ऑब्वियसली हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन से ये सॉल्व होगा, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं ये देखेंगे। सो यहाँ पर आप देखें, जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर आप देखें तो ये 3 है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है। तो पहला काम तो यही आपको करना है कि फ्रैक्शन प्रॉपर भी है कि नहीं ये देखना, तो प्रॉपर तो है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया लेट, ठीक है, ये हो गया आपका 3x माइनस 2 अपॉन ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। ठीक है, अब आपको यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। सो इस तरीके से a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। और इसके बाद x प्लस 3 है तो c अपॉन x प्लस 3, बड़े आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो हो जाना है कैंसिल, इसीलिए अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं 3x माइनस 2। अब आप देखिए, ये जो a है इसके अपॉन में x प्लस 1 है, तो यहाँ का एक x प्लस 1 चले जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा ax प्लस 1, राइट। प्लस अब b के अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक मिनट, इसमें x प्लस 1 के साथ, एक मिनट, x प्लस 3 भी आएगा यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 आएगा, तो x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 1 बचेगा और एक x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, अब b की बात करते हैं, तो b के अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो तो चले जाएगा, सिर्फ आएगा x प्लस 3। और c की बात करें तो c के मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सो 3x माइनस 2 इक्वल टू, ये a अपना एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो x का x में हो जाएगा x स्क्वायर, x का आपका 3 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, 1 का x में हो जाएगा तो x, और 3 1 are 3, तो आप देखें ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस x 4x लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं है एक स्टेप और करने से, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3, राइट। ये ठीक है, अब इसके बाद b के मल्टीप्लाई में तो सिर्फ x प्लस 3 ही है, तो ये हो जाएगा bx प्लस 3b। ठीक है, अब c की बात करते हैं तो प्लस c, इसके मल्टीप्लाई में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग कर लेंगे, एक्स वाले अलग कर लेंगे, कांस्टेंट अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ax स्क्वायर, ये हो जाएगा 4ax, या फिर अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले अलग कलर से लिख लेते हैं और एक्स वाले अलग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4ax। ठीक है, इसके बाद प्लस 3a। अब इसके बाद x वाला सिर्फ bx है, तो ये आपका bx और आपका 3b। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका cx स्क्वायर प्लस का, और x वाला है आपका 2cx, इसके बाद आपका कांस्टेंट है c। ठीक है, और यहाँ पर तो ये जो 3x माइनस 2 था ये एज इट इज चल रहा है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, सो ये आपका 3x माइनस 2 इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर आपको क्लियर दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया आपके पास a प्लस सी। फिर x वाले अगर आप देखें तो 3 है यहाँ पर, क्लियर दिख रहे हैं ग्रीन कलर में आपको कि 4ax bx
2cx, तो इनको अलग कर लेंगे तो प्लस x कॉमन लिया, यहाँ आ गया आपके पास 4a प्लस b प्लस 2c। ओके ठीक है। अब इसके बाद कांस्टेंट है 3a 3b और c, सो ये हो गया 3a प्लस 3b प्लस का c। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे। तो आप खुद देखें भाई, एक्स स्क्वायर तो यहाँ तो है बट इस तरफ एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट 0 होगा ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब इसके बाद आगे चलें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 4a प्लस b प्लस 2c और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, ठीक। इसके बाद आप कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू माइनस का 2। तो इस तरीके से हमारे पास आ गई हैं 3 इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको चाहिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ठीक है। तो फाइंड करेंगे अपन यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देखें ये जो a प्लस सी है, यहाँ से a की वैल्यू अगर फाइंड कर ले तो ये हो जाएगा माइनस का c। अब इस माइनस सी को यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, तो ये दो वेरिएबल में अपने को दो इक्वेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दो, ये a की जगह पे अपन माइनस सी यहाँ रख देते हैं और यहाँ रख देते हैं, तो रख देते हैं। देखो अब ध्यान दें कि यहाँ पर अगर अपन ने माइनस सी रखा तो ये हो जाएगा माइनस 4c, तो ये आ गया आपका माइनस 4c प्लस b एज इट इज प्लस 2c एज इट इज और 3। अब c और c को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा b माइनस 2c इक्वल टू 3। तो b और c में एक इक्वेशन अपने को मिल गई। अब देखो, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन में भी a की जगह पे अपन माइनस सी रख देंगे, तो a की जगह पे माइनस सी रखोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3c प्लस का 3b और प्लस का c इक्वल टू माइनस का 2 तो है ही। अब माइनस 3c प्लस c माइनस 2c, तो ये हो जाएगा 3b माइनस 2c इक्वल टू माइनस का 2। अब आप एक चीज ध्यान से देखें, क्या कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों ही b और c में है, तो दोनों को सॉल्व करके b और c की वैल्यू तो अपने को मिल ही जानी है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर अपन ने उठाया b माइनस 2c इक्वल टू 3 और 3b माइनस 2c इक्वल टू माइनस का 2, इनको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये तो हो गए कैंसिल आपके 2c और 2c, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। 3b में से b जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2b और 3 और 2 हो जाएगा 5 क्योंकि दोनों प्लस के हो गए हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/2। b की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, c की वैल्यू और फाइंड कर लो। सो यहाँ पर क्या है अपने पास, b माइनस 2c इक्वल टू 3, कोई भी इक्वेशन में रख दो दोनों में से। सो b की वैल्यू क्या थी अपनी, -5/2 माइनस का 2c इक्वल टू 3, माइनस का 2c एज इट इज 3 प्लस 5/2, 2 3 जार 6, 6 प्लस 5 11/2 और ये माइनस का 2c। अब ये -2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो c इक्वल टू हो जाएगा -11/2, 2 जार 4, तो ये c की वैल्यू भी आ गई। अब c की वैल्यू अगर आ गई तो a की वैल्यू तो मिल ही जाना है, क्योंकि a इक्वल टू क्या है -c, तो a की वैल्यू पॉजिटिव 11/4 आ जाएगा। सो a इक्वल टू -c था, c ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 11/4। तो लीजिए भाई, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों की आ गई वैल्यू। बस ये तीनों वैल्यू अपने को उठाकर कहाँ रख देनी है, यहाँ पर रख देनी है और इसको इंटीग्रेट कर देना है। हो गया आसान। चलो, सो a/x+1, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 3x माइनस 5 अपॉन क्या था, 3x माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 2, राइट राइट राइट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 dx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, a/x+1, तो a की जगह पे क्या है देखो 11/4, सो इसको अपन यहां लिखते हैं नीचे, a/x+1 प्लस b/, तो b की वैल्यू नेगेटिव है, देख रहे हैं -5/2, तो प्लस माइनस -5/2, तो b/x+1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस c, अब c भी नेगेटिव है देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा -11/4 dx/x+3। अब आराम से इंटीग्रेट कर दो और काम खत्म, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर ये हो जाएगा देखो 11/4 एज इट इज, ये हो जाएगा log
मॉडुलस x प्लस 1। ओके अब देखो यहां पर इसको इंटीग्रेट अगर करना है तो कैसे करेंगे, x प्लस 1 को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा रफली फटाफट से बता देती हूँ, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 की डिग्री -2 और dx, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की डिग्री -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1। ठीक, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -1 अपॉन x प्लस 1। ओके चलो प्लस, सॉरी ये माइनस ही रहेगा, माइनस 11 अपॉन 4 लॉग मॉडुलस x प्लस 3 और प्लस का c। अब देखो अब चाहो तो आप ये जो लॉग वाले फॉर्मूले हैं इनको थोड़ा सा लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो ये एक तो लॉग वाला टर्म है, एक ये वाला लॉग वाला टर्म है, दोनों में ही आप देख रहे हैं 11/4 दिख रहा है, तो बस आपका काम बन जाएगा। चलो सो दोनों को अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में से अगर हमने 11/4 कॉमन लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 3, तो log m माइनस log m अपॉन n। ठीक है, तो log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 5/2 x प्लस 1 और प्लस का c, और आई थिंक ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो लॉग का फॉर्मूला अगर कहीं पर लग रहा है तो लॉग का फॉर्मूला लगा के उसको अपने को कर देना है सिंप्लीफाई, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। चलो अब करते हैं अपना अगला एग्जाम्पल नंबर 14। सो एग्जाम्पल नंबर 14 में देखें, इसको भी हमको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो आप देखें न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, तो कन्वर्ट इसको नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पर आप दो तरीके यहाँ पर अपना सकते हो। पहली चीज तो ये कि आप क्लियर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, और जब इंटीग्रेट करेंगे तब वापस से हम इसको वापस एक्स स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, ये काम करेंगे तो बड़े आराम से, यानी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मतलब आप कैसे करोगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर ए बी सी डी ये 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। उससे बेटर अपन क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिए, क्योंकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने में आसानी होगी। क्योंकि हमको क्या चाहिए भाई, जो चीज आसानी से हो जाए वही ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड करने की चीजों को जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं कि कंसीडर करते हैं अपन एक्स स्क्वायर को कोई दूसरा वेरिएबल टी ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए, देखिए ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आपने देखा होगा तो वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और फिर पूरे के पूरे, जैसे कि यहाँ पर ये x में तो पूरा का पूरा इसको t में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम वो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि पार्शियल फ्रैक्शन कर सकें, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, दैट्स इट। उसके आगे वापस से हम t को एक्स स्क्वायर रख देंगे। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर गड़बड़ करी तो पूरा सब गड़बड़ घोटाला हो जाना है। ठीक है, चलो सो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने लिया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये अपने पास है। अपन ने एक्स स्क्वायर की जगह पे ले लिया टी अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 4। अब देखो, अब आप आराम से इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो बिना कॉम्प्लिकेशंस के, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी प्लस 4 a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर इससे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ए बी सी डी 4 वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हमको मेन पार्शियल फ्रैक्शन को सिंपल बनाना है। चलो अब फटाफट से करते हैं अपन यहाँ पर। सो देखो ये हो जाएगा अपना t अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 4, राइट, यही है। इसके बाद ये हो जाएगा अपना, देखो a अपॉन टी प्लस 1 और b अपॉन टी प्लस 4। फटाफट से उसको अपन एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी प्लस 4a, ठीक, फिर बी टी प्लस बी, और यहां पर सिर्फ रहेगा टी, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाने हैं जब एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखो टी वाले जो अपने टर्म्स हैं उनको अलग कर लो, तो a प्लस बी और टी अपन ने कॉमन ले लिया, कांस्टेंट अपने पास बचा 4a प्लस बी, राइट, और यहाँ पर टी। अब कंपेयर कर लो कोफिशिएंट को यार। सो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1 और यहाँ हो जाएगा 4a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं आपके यहाँ पर LHS में। ठीक,
अब इसके बाद देखो, इसको अगर आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो b से b गया, यहां पर आ जाएगा -3a इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू आ गई आपकी -1/3। ठीक, आ गई a की वैल्यू। अब b की वैल्यू और फाइंड कर लो, तो यहां पर b की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन उठा लो आप, a प्लस बी इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू -1/3 प्लस b इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा b इक्वल टू 1 प्लस 1/3। सो b की वैल्यू आ गई 3 1 3, 3 + 1 4/3। ओके, चलो। सो अब क्या करेंगे अपन, यहां पर a और b की वैल्यू रख देते हैं। सो इसको अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ओके, चलो, ठीक है। सो अब यहां पर आ जाएगा t/t+1, t/t+1 t+4 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका देखो -1/3 t+1 प्लस 4/3 t+4। अब क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन आपने कर लिया। अब पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही कर लिया, अब वापस से t को रिप्लेस करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, चलो। सो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और वापस से t को रिप्लेस करेंगे। सो यहां पर लिख देंगे रिप्लेस t इक्वल टू x²। ओके, सो यहां पर इंटीग्रेशन x² dx अपॉन x² + 1 और x² + 4 इक्वल टू -1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 4 को लिख सकते हैं 2²। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है dx अपॉन x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। सो ये हो जाएगा आपका -1/3। अब 1/a, a तो 1 ही है, तो tan इनवर्स x/a, x/a यानी 1, तो tan इनवर्स x हो गया, प्लस 4/3, यहां पर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, क्योंकि इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, तो लीजिए, ये आ गया आपका आंसर, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। सिंपली आप क्या करो कि x² की जगह पे आपने t या कोई भी दूसरा वेरिएबल आप रख सकते हो। वेरिएबल तो रखना है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका यूज सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए करना है। जैसे ही आपका पार्शियल फ्रैक्शन का काम खत्म, वैसे ही वापस से t को आप x² रख के और फिर आराम से आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, क्लियर। चलो, अब करेंगे आप अपना एग्जाम्पल नंबर 15। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि ना तो x दिख रहा है, ना y दिख रहा है, ना t दिख रहा है, कुछ इस तरीके से अपने को दिख ही नहीं रहा है कि अपन पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको इंटीग्रेट कर सकें। सो सबसे पहली चीज यहां पर देखो, यहां पर साइन और कॉस है, तो मतलब इसको अपन सबसे पहले तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा के एक किसी वेरिएबल में चेंज करेंगे। समझ रहे हैं बात को। अब यहां पर पूरा तरीके से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये फाई को भी जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है पूरा चेंज करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पर लिया लेट साइन फाई इक्वल टू कोई भी दूसरा वेरिएबल ले लो आप, x ले लो, y ले लो, t ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो हमने ले लिया यहाँ पर x। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये फाई में है पूरा का पूरा, हम इसको पूरा का पूरा दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे, पूरा का पूरा चेंज करेंगे, उसी के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, सो साइन इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन फाई का हो जाएगा आपका कॉस फाई, कॉस फाई, और फिर फाई का करेंगे अपन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एक्स, और x का x के रिस्पेक्ट में 1। सो यहां पर अपने पास कॉस फाई डी फाई इक्वल टू आ गया dx। बात समझ गए? ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन वैल्यू रखेंगे। अब देखो ये चेंज हो जाएगा, ये अपना dx हो गया, ये चेंज हो गया। अब ये तो कॉस स्क्वायर फाई है,
ठीक है, तो इसको अपन साइन में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, ठीक। चलो सो इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं, ये ठीक है। अब अपन कर लेते हैं इसको आराम से। तो देखिए ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3 साइन 5 को अपन ने अभी लिया है x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ओके सिंपल, ठीक है। और ये जो है cos फाइव डी फाइव आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया अपना dx, तो इसकी जगह पे अपन ने रख दिया dx। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये 5 तो अपना एज इट इज है, cos स्क्वायर 5 को अपन ने ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। और -4 और साइन 5 की जगह पे x। अब पूरा का पूरा x में चेंज हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक स्टेप और लगेगी अपने को। सो देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3x माइनस 2, ये रहा dx, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आप ध्यान से, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन ने लिख लिया एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x पहले से ही है, और ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब देखो एक चीज और, क्या इसके अपन फैक्टर कर सकते हैं डिनोमिनेटर के? आप क्लियर देख रहे हैं कि ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये dx। अब आप बताइए क्या इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? क्योंकि अब आराम से ये पार्शियल फ्रैक्शन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में जब क्वेश्चन था तो इस कंडीशन में हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते थे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करा, और अब हम करेंगे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप देखें इसमें ये दो मेथड तो पूरी पूरी लग गई हैं, ठीक है। चलो तो अब अपन ने उठाया यहाँ पर 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन x माइनस 2, राइट, प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अपन जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 2, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होके a के मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस 2 और प्लस b एज इट इज। तो ये हो जाएगा आपका ax माइनस का 2a प्लस का b, और यहाँ आ जाएगा 3x, एक मिनट, 3x माइनस 2, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाना है, ठीक है। अब x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू सीधी सीधी आपको मिल गई 3। अब माइनस 2a प्लस b इक्वल टू माइनस का 2, a की वैल्यू यहाँ रख दो तो 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 6 प्लस b इक्वल टू माइनस का 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू आ चुकी है, अब बस क्या करना है अपने को, यहाँ पर रख देना है और सॉल्व कर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो कई बार अगर इस क्वेश्चन को अपन देख लें तो हम यही सोचते रह जाएं कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये आपका साइन में है, कॉस में है, तो मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। तो हमने क्या किया, साइन 5 को x में पूरा का पूरा अपन ने रख दिया और पूरा का पूरा इसको x में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने देखा ये तो बहुत ही सिंपल सा रह गया, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लग के सिंप्लीफाई कर लो और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ये dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a अपॉन x माइनस 2। a की वैल्यू क्या है 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस b यानी 4 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ, और यहाँ अपने को लिखना है dx और यहाँ पर भी लिखना है dx। अब आराम से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, सो इसको अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं तो 3 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा log मॉडुलस x माइनस 2, तो ये हो गया log मॉडुलस x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसी तरीके का जो टर्म आया था अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी आया था, x माइनस 2 को अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 की डिग्री, ये हो जाएगा x माइनस 2 की डिग्री माइनस 2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो x माइनस 2 की डिग्री माइनस अपॉन माइनस यानी माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक। तो ये हो जाएगा -4 -1 अपॉन
x माइनस 2 और प्लस का c लीजिए। तो 3 log मॉडुलस x माइनस 2, एक मिनट, माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 और ये प्लस का c। ठीक है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। आपको ये चीज पता है कि क्वेश्चन हमारा जो भी वेरिएबल में था उसी में अपने को आंसर करना होगा। तो हम x बाहर से लाएं इस बार। तो x हमने किसको सपोज किया था, साइन फाई को। तो यहां पर आंसर में x को वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा साइन फाई में। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। सो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अपना 3 log मॉडुलस साइन फाई माइनस 2, राइट, माइनस 4 अपॉन x की जगह पे साइन फाई माइनस 2 प्लस c। ठीक है, क्लियर। और एक चीज और कर सकते हैं, आप देखें कि साइन फाई जो होता है ऑब्वियसली मॉडुलस के अंदर है, तो साइन फाई जो होता है हमारा मतलब कि 2 जो है इससे तो ये छोटा ही होता है साइन फाई हमारा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये अपन कर देते हैं 3 log और यहाँ ब्रैकेट लगा के अगर 2 माइनस साइन फाई लिख देंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक, ठीक है। और एक काम और करते, देखो ये माइनस दिख रहा है, अगर यहाँ दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं प्लस 4 अपॉन 2 माइनस साइन फाई प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है और पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाना है, जैसा कि था ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 पे। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि ये प्रॉपर आपका फ्रैक्शन है या नहीं। तो न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 3, तो प्रॉपर तो है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो मैं यहाँ पर इसको आपको ब्रेक करके बता देती हूँ। बाकी ए बी सी की वैल्यू भी आपको फाइंड करना है और इसको पूरा सॉल्व भी आपको करना है। कैसे करेंगे, देखो हमने उठाया अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहां पर अपन ने क्या किया, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 2। बट यहां पर देखें हम, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर भी नहीं कर सकते और इसकी डिग्री 2 भी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस इसके बाद आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है, इनको एलसीएम लेके यहां पर रखना है और आराम से कर देना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो इतना काम आपको खुद करना है, ये आपके लिए है होमवर्क, और ये होमवर्क भी करना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज 7.5 के पहले इतने ही एग्जाम्पल थे जो कि पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड थे। सो आई होप कि सारे एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक जरूर करना है। ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।